छत्तीसगढ़ में चुनाव के ठीक पहले विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर सीएम के बयान ने सियासत गरमा दी है। सीएम के विधायकों की परफॉर्मेंस को बेहतर बताने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में चुनौती की सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि अगर बीजेपी में साहस है तो अपने 13 विधायकों को फिर से टिकट देकर दिखाए। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी के बीच टिकट को लेकर छिड़ी जुबानी जंग ये बताती है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, विधायकों की टिकट सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दोनों ही दल मौजूदा विधायकों की टिकट काटकर नए चेहरों को उतारने की तैयारी में है। कांग्रेस ने इसके लिए सर्वे का सहारा भी लिया है। कितने नाम गिनाऊं? तो जो अपने दम के चुनाव जीतते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी सिंबल में भी जीतते हैं। तो ऐसा नहीं, जो पहली बार जीते हैं उसके बारे में कहेंगे विपरीत परिस्थिति में जीता, ऐसा नहीं कह सकते। स्थिति ये है कि हमारे अधिकांश विधायकों का, मंत्रियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी अब समझ गए हैं कि राज्य सरकार के कितना भी आलोचना कर लें वो उल्टा ही पड़ेगा। अब वो टारगेट किए हैं विधायकों को। अब विधायक जब जीत रहा है, जीतने की स्थिति में है, तब वो बोलेंगे उसके साथ जो घूमता है ना वो ठीक नहीं है। जिसके तहत बड़े पैमाने में टिकट काटने का लाभ पार्टी को मिला है। माना जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों का भरोसा इस बार नए चेहरों पर होगा। यही वजह है कि टिकट वितरण शुरू होने से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस ने टिकट को लेकर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी शुरू कर दी है। तो मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि इतना ही अच्छा है और इतना अपने विधायकों के ऊपर में विश्वास है तो ना आपको जाने की ज़रूरत है जिला में, ना आपको बात करने की ज़रूरत है। जो लोग आपके अभी विधायक हैं और अच्छा परफॉर्मेंस है तो उनको टिकट देने के लिए मैं समझता हूँ कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनको टिकट देनी चाहिए। लेकिन ऊपर से जो बोल रहे हैं अंदर से कुछ और बात है। कौशिक जी को हमारे यहाँ की टिप्पणी करने के बजाय आत्मावलोकन करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष रहने के बावजूद भी बिल्हा में उनकी खुद की टिकट पे संकट के बादल क्यों मंडरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का टिकट बांटने का अपना एक फार्मूला है। हमारी चुनाव समिति बन चुकी है। चुनाव समिति हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ एक टिकट बांटने का फार्मूला तय करती है। उसी फार्मूले के तहत हमारे यहाँ टिकट वितरण होता है। कौशिक जी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि अब की बार अमित शाह उनको टिकट चुनाव लड़ने लायक छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को चुनौतियों के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके विधायकों के खिलाफ नाराजगी है। ऐसे में अगर कमजोर परफॉर्मेंस वाले सिटिंग विधायकों को फिर से टिकट मिली तो दूसरे को लाभ होना भी तय है। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे के सिटिंग एमएलए को फिर से टिकट देने की चुनौती का दांव भी खेल रहे हैं। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आज के मुद्दा में आज बात टिकट पर किटकिट की। छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं और इसी बीच खबर सामने आई है कि कांग्रेस टिकट देने जिला और ब्लॉक से आवेदन लेगी, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी टिकट पर एक दूसरे को घेर रही हैं। और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि आखिर टिकट पर इतनी किटकिट छत्तीसगढ़ में क्यों हो रही है। सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं, हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। रजनीश सिंह जी हैं, विधायक हैं बीजेपी से। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। साथ ही साथ गंगेश द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले आप तीनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। रजनीश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं। देखिए, टिकट वितरण ये पार्टी का अंदरूनी मसला होता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी दल हो। टिकट किस फॉर्मूले पर दिया जाना है, क्या उसका मापदंड होगा, ये पार्टी तय करती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो किटकिट इन दिनों देखी जा रही है कि कांग्रेस को इंटरेस्ट है बीजेपी कितने लोगों को टिकट देगी, कितने सिटिंग विधायकों को टिकट देगी, और बीजेपी को इंटरेस्ट है कि सीएम ने जो बयान दिया है क्या उसके आधार पर सभी को टिकट दिया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए रितु जी, आपने जैसे कि कहा कि टिकट वितरण का जो काम है वो पार्टी का अंदरूनी मामला रहता है। वो अपने हिसाब से टिकट देती है, उनका सब अलग अलग फार्मूला तय करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल मामला नहीं है। लेकिन रितु जी, विषय क्यों आ रहा है, आप यहाँ डिबेट क्यों करवा रही हैं इस विषय पर? पिछले 3-4 महीने का सरकार के और सरकार के मुखिया के, संगठन के मुखिया के आप 4-5 बार के बयान को देख लीजिए।
कि इतने विधायकों का परफॉर्मेंस खराब है, उनको सुधारने के लिए बोला गया है, इतने विधायक को टिकट कट सकती है। एक बार मुख्यमंत्री जी के बयान आया टिकट मेरे हाथ में नहीं है, हाईकमान तय करेगा। तो ये तमाम तरह के पिछले 3 महीने का 15-20 बयान है। और फिर आज उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायक की अच्छी परफॉर्मेंस है। वो क्यों बोल रहे हैं मीडिया में? अच्छी परफॉर्मेंस है तो ठीक है ना, आप 71 को टिकट दीजिए, घोषणा कर दीजिए, आज नहीं 15 दिन बाद कर दीजिए। तो विषय तो यही सरकार ला रही है, जो सरकार में है वही अपने विधायकों के बारे में कभी बोलते हैं कि प्रश्न चिन्ह लगा है, कभी बोलते हैं अच्छा है। तो विषय यहाँ पर ये है और ये दर्शा रही है कि वास्तव में इनकी स्थिति बहुत खराब है। इनकी आंतरिक सर्वे इनको चैन से रहने नहीं दे रही है, ये बेचैन है। ठीक है, तो कितना बेचैन कांग्रेस है ये कांग्रेस ही बताएगी। सुरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, आखिर कितना बेचैन है कांग्रेस टिकट वितरण को लेकर, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि जो सर्वे सामने आ रहे हैं स्थिति ठीक नहीं है और पूरी तरह से बेचैन है कांग्रेस और इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। बेचैन कौन है ये दिख रहा है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है जहां भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व, भाजपा के देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री लगातार दौड़ लगा रहे हैं। दर्जनों मंत्री आ गए 1 साल के भीतर। और रजनीश जी सम्मानीय विधायक हैं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि विधायकों का परफॉर्मेंस खराब है। बड़े स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे 71 विधायक हैं, उसमें 2-4 मामले हो सकते हैं, वो भी इनका विश्लेषण हो सकता है। लेकिन ये बातें क्यों आ रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दा विहीन नेता अब ये समझ गए हैं कि ये भरोसे की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है जिसमें समृद्धि आई है, आम जनता के विकास के काम हुए हैं। और डायरेक्ट सरकार पर ये आरोप लगाएंगे तो इनको उल्टा पड़ेगा। इसलिए अब ये हमारे विधायकों के पीछे पड़े हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। मूल बात, भाजपा के जितने बदलाव थे, जितने पैतरे थे, वो सारे फेल हो गए। धर्मलाल कौशिक जी 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के जी, हटा दिए गए, ठीकरा फोड़ा गया हार का। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, वहां से भी 2 साल 2.5 साल में विदा कर दिए गए। और अब तो इनको टिकट की चिंता है। स्पष्ट तौर पर इनके प्रभारी ने कह दिया है, आपको याद दिलाऊंगा रितु जी 23 नवंबर को इनके प्रभारी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ के जो भाजपाई हैं, जो विधायक हैं या जो दावेदार है, कोई भी अपनी टिकट पक्की ना समझे। और यह भी तय है कि इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, ननकी राम कंवर है, चंद्रशेखर साहू है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी है, रामविचार नेताम है, क्या स्थिति है इनके? तो जो प्रदेश स्तर की जो कमेटियां होती है, चुनाव कमेटी, राजनीतिक कमेटी, उसमें भी बाहरी लोगों का कब्जा है। ओम माथुर जी यहाँ राजनीतिक कमेटी के, चुनाव कमेटी के हेड बनाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मनसुख मंडाविया जी, वो सह प्रभारी बनाए गए। तो ये प्रदेश स्तर में भी बाहर से आयातित लोगों को जिम्मेदारी देंगे। तो भाजपा तो मान चुकी है कि इनके बस में नहीं है चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना। जी, भाजपा क्या कुछ स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं की कई बातें, कई प्रश्न चिन्ह आपने खड़े कर दिया, हर एक प्रश्न का उत्तर लेंगे। लेकिन गंगेश जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, स्थिति आप भी देख रहे हैं, बयानबाजी आप भी देख रहे हैं कि लगातार टिकट पर किटकिट तो जारी है ही। हालांकि अंदरूनी किटकिट नहीं देखी जा रही, अभी कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ, एक दूसरे दल के लिए लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। क्या लगता है 2018 से 2023 कितना अलग होगा? टिकट वितरण में क्या कोई नया फॉर्मूला देखा जाएगा? क्या कोई नए चेहरे नजर आएंगे? देखिए, अगर हम इस टिकट वितरण के मामले को लेकर जाए तो पिछला चुनाव अगर हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में खास तौर पर टिकट वितरण बहुत मायने इसलिए रखता है कि पिछली जब सरकार थी भाजपा की, तो किसी को मतलब मुख्यमंत्री से, सरकार से आपत्ति नहीं थी। उनके जो मंत्री थे, कई मंत्रियों से लोग नाखुश थे, विधायकों से नाखुश थे। और टिकट वितरण में भाजपा ने यही गलती की, लगभग बहुत सारे चेहरे रिपीट हुए और उसका परिणाम यह आया कि कांग्रेस को की जंबो जीत हुई, 68 सीटों में जीत हासिल हुई। मुख्यमंत्री रमन सिंह के ऊपर खास तौर पर कोई ज़्यादा नाराजगी नहीं थी लोगों की, लेकिन जो टीम थी उस पर नाराजगी थी। तो इसका मतलब यह कि छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल इस बात को कंसीडर करती है कि हमारा नेता कौन बनने जा रहा है, दोबारा किसको टिकट दी जा रही है। और पहली बार पिछले साल मैंने भाजपा में देखा था, अनुशासन के नाम से पार्टी बहुत प्रसिद्ध है, पहली बार 30 से अधिक सीटों को लेकर प्रदेश मुख्यालय में प्रदर्शन हुआ था, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में। तो ऐसी स्थितियां बनी थी पिछली बार और उसका परिणाम भी देखने मिला भाजपा को। तो यही वजह है कि इस बार भी दोनों पार्टियां बहुत सजग हैं। कांग्रेस ने पूरा आंतरिक सर्वे करा लिया है,
एक्चुअल रिपोर्ट तो कोई भी बता नहीं सकता, लेकिन जो चर्चा में उसमें यह माना जा रहा है करीब 37 सीटों पर कांग्रेस के विधायकों का परफॉर्मेंस को लेकर उसमें सवाल खड़े हुए हैं, उसमें 4 मंत्री भी हैं। ऐसा मतलब आधिकारिक घोषणा तो कहीं से हुई नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और उसको लेकर लगातार कांग्रेस भी एक्सरसाइज हुई है। टीएस बाबा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है खासतौर पे। तो इस तरह जो अभी गतिविधियां कांग्रेस में तेज हुई हैं और प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो गए हैं, उनकी जगह नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं। ये जो लगातार चेंज कांग्रेस ने भी किया, तो वो सब सर्वे आने के बाद की ही चीजें हैं। तो कांग्रेस भी सक्रिय है, उधर भाजपा भी तेजी से सक्रिय है, उनका केंद्रीय नेतृत्व तो लगातार आ रहा है। अमित शाह जैसे व्यक्तित्व जो कभी एक साल में एक बार भी नहीं आ रहे थे, वो लगातार पिछले 2 महीने में 5-6 बार आ चुके हैं, अभी फिर आने वाले हैं। तो ये जो उनके लगातार दौरे हो रहे हैं और उनको चाणक्य माना जाता है भाजपा का, निश्चित तौर पर कोई बड़ी रणनीति भाजपा ऊपर से प्लान कर रही है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी एक बार आ चुके हैं, उनका भी दौरा होने वाला है। तो मोदी जी और अमित शाह उन दोनों को भाजपा का चाणक्य माना जाता है। अगर ये दोनों आके यहाँ पे, और उसके अलावा उन्हीं के सिपा सलार, उनके करीबी लोग यहाँ पर प्रभारी हैं, तो निश्चित तौर पर भाजपा यहाँ बड़ी तैयारी कर रही है, बड़ी रणनीति ऊपर से तैयार कर रही है। और उसके मुकाबले कांग्रेस भी है। तो निश्चित तौर पर ये तो चलता रहेगा, लेकिन अगर प्रत्याशी चयन में दोनों पार्टी में किसी ने भी चूक की तो यहाँ की जनता बिल्कुल आने दिखाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, बीजेपी के प्रत्याशी चयन को लेकर जी क्या तैयारियां बीजेपी से भी जान लेते हैं। रजनीश जी, सुरेंद्र जी ने कई प्रश्न खड़े किए थे, अभी आप उनको सुन रहे हैं, उनका जवाब तो दीजिएगा ही कि लगातार दिग्गजों के दौरे जारी हैं, तो ऐसे में बेचैन कौन है, ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन एक और जवाब दीजिएगा, आप भी विधायक हैं, अब कांग्रेस पर तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस टिकट कितनों को देगी, जो दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सारे विधायकों की परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन बीजेपी में क्या जो सिटिंग विधायक हैं, अभी 13 हैं, क्या उन्हीं 13 को टिकट दिया जाएगा या फिर उनमें भी कुछ नए चेहरे दिखाई देंगे? देखिए रितु जी, पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं जी कि जो हमारे विद्वान मित्र हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। इनको आपके पास भी रिकॉर्डिंग होगा, 5-7 जो बयान उन्होंने दिया है मीडिया में, जो बड़े बड़े प्रिंट मीडिया में आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया। भारतीय जनता पार्टी कोई प्रश्न नहीं उठा रही। ये देना 71 टिकट को घोषणा करें, उसमें हमको क्या लेना देना। प्रश्न तो उठाए जा रहे हैं ना रजनीश जी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष का जो बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि जब सीएम कहते हैं कि स्थिति ठीक है तो क्या सभी को टिकट दिया जाएगा? तो ये प्रश्न नहीं तो आखिर क्या है फिर? नहीं, देखिए रितु जी, मैं फिर बोल रहा हूँ जी कि मुख्यमंत्री जी बार बार आके अलग अलग बयान दे रहे हैं विधायकों के बारे में, और जब हमसे प्रतिक्रिया लेंगे कि हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष जी से लेंगे, तो प्रतिक्रिया दे रहे हैं उन्हीं के बयान पर, तो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम इनके लिए पहले से नहीं जाके बोल रहे हैं ना, हमको चिंता है किसको टिकट देंगे नहीं देंगे। दूसरी बात, इन्होंने जिन नामों का जिक्र किया, इनके नेता तो ऐसे देश में कोई है नहीं जिनको कोई राज्य में जाए तो कोई पूछे परखे या उनका कोई जनाधार हो, तो इनके पास अब क्या बचता है। और इनके जो प्रभारी, इनके बारे में पूछ लीजिए, क्या छत्तीसगढ़ के हैं, सांसद बनाए हैं राज्यसभा को, सब छत्तीसगढ़िया है, ठेठ छत्तीसगढ़िया है। तो एक बार अपने गिरेबान में झांक ले। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन का अपना एक ढांचा है, और ये पहली बार नहीं हुआ और हमेशा होते रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मेरे प्रचार में आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो हम तो गौरवान्वित हैं। इनके पास वैसा चेहरा नहीं है तो हम क्या करें। और भारतीय जनता पार्टी, हम 13 विधायक हैं, कभी किसी को देखिए, हमारे आदित्य भाई रहते हैं, आप भी विधानसभा में कई बार रायपुर में रहते हैं, किसी के चेहरे में कोई सिकन टेंशन देखे? हम लोग तो फ्री है, सामान्य कार्यकर्ता है, पार्टी ने आदेश दिया लड़े, पार्टी जो आदेश देगी करेगी। और हमारे में एक चयन प्रक्रिया है, प्रदेश के बाद फिर राष्ट्रीय स्तर पे जाएगा, फिर संसदीय दल बैठक करके करेगी। तो हम लोग का तो चयन प्रक्रिया पहले से चल रहा है, वही चलेगा। हम कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार के कोई टेंशन में नहीं है। कांग्रेस टेंशन में है, उनका बयान बार बार आ रहा है, बड़े बड़े नेताओं का बयान आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के बदलाव पर प्रश्न कर रहे हैं। मोहन मरकाम जी को बड़े बेआबरू करके बाहर निकाले, मंत्री पद दिखाने के लिए 60 दिन का झुंझुना पकड़ा दिए, वो खुद मंत्री बनना नहीं चाहते, बाबा साहब को बाबा साहब बना दिए। ठीक है, बदलाव का भी जवाब लेते हैं रजनीश जी। सुरेंद्र जी, देखिए जो बदलाव बीते दिनों छत्तीसगढ़ में किए गए हैं, कई बदलाव हुए, उन बदलावों को लेकर सवाल है ही। लेकिन जिस तरह से बीजेपी लगातार कह रही है, कहना यही है कि कांग्रेस शुरुआत करती है इन बयानों की, खुद से आगे सीएम इस तरह के बयान देते हैं, एक बार नहीं कई बार, 4-4, 5-5 बार बयान दिए जाते हैं और उसकी प्रतिक्रिया बीजेपी देती है। बीजेपी सवाल नहीं खड़े करती, ये बीजेपी का कहना है।
रितु जी, पिछले 4.5 साल में कांग्रेस में पहली बार अध्यक्ष जो है वो नए नियुक्त हुए हैं। मोहन मरकाम जी का 3 साल का कार्यकाल था, 1 साल ज्यादा उन्होंने काम किया, 4 साल तक उन्होंने संगठन का नेतृत्व किया। इस बीच विधानसभा के 5 उपचुनाव हुए, नगरीय निकाय में भाजपा का सूफड़ा साफ हुआ, पंचायत चुनाव में भी ऐतिहासिक सफलता मिली। भाजपा की असलियत आपको बताता हूं रितु जी, पिछले 4 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले, आधा दर्जन प्रभारी आ गए, 2.5% आबादी है देश की छत्तीसगढ़ में। यहां राजनीतिक कमेटी, चुनाव समिति, ये सारे बाहरी आयातित लोगों को भाजपाई बनाएंगे। लेकिन क्या मजबूरी है कि विधानसभा में हारे हुए प्रत्याशी को ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाते हैं। 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन भरोसा किसी पर नहीं। बताए भाजपा कभी पहले इससे बनाए हो तो। और मूल बात मैं तो कोट कर रहा हूं, इनके 3 बार के मुख्यमंत्री रहे। सुन लीजिए अपने समय में बोलिएगा रजनीश जी। 27 मई को सुन लीजिए, मैं कोट कर रहा हूं रमन सिंह जी के बयान को। रमन सिंह ने स्वीकार किया था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की हालत ठीक नहीं है। ये रमन सिंह को कोट कर रहा हूं, रमन सिंह का बयान है 27 मई को। और यह भी कहा कि पिछले 3 चुनाव जब जीते थे उस समय छोटे दल का प्रभाव था और अन्य दलों से वोट के बंटवारे। मतलब ये अंतागढ़ के जो षड्यंत्रकारी हैं, ये दूसरों के पुरुषार्थ पर ये सरकार बनाते रहे। ये रमन सिंह की स्वीकारोक्ति है। और यही बात इनके प्रभारी शिव प्रकाश भी ने कहा कि ये बी टीम के भरोसे में ये सरकार बनाते थे। अब 1-to-1 की फाइट में भाजपा कहीं पर नहीं है और इनका शीर्ष नेतृत्व भी समझ चुका है। इनका जो सर्वे है, अपने इनका जो बेरोजगारी का सर्वे है, रजनीश जी आपको मौका दिया जाएगा। सुरेश जी की बात, सुरेश जी लेके चले हैं, जल्दी से बात पूरी करिए। रजनीश जी के पास भी मैं जाऊंगी, उनसे भी जवाब लूंगी। हमारा कोई ऐसा सर्वे में मान्यता नहीं है। इनका ये चरित्र है, ये दूसरों के समय में बोल के डिस्टर्ब करना, ये तो रमन सिंह का बयान है। मैंने पहले भी कहा 27 मई को रमन सिंह ने ऑन रिकॉर्ड स्वीकार किया कि भाजपा की स्थिति छत्तीसगढ़ अंदर में से ठीक नहीं हिले है। हुए लोग, घबराए हुए लोग 15 साल बी टीम से साठगांठ करते रहे। मरवाही चुनाव के बाद उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। अंतागढ़ के षड्यंत्रकारी भी बेनकाब हुए हैं। रजनीश जी देखिए, लिखित चीजें लेकर आ रहे हैं। सुरेश जी लिखित चीजें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि खुद रमन सिंह ये स्वीकारते हैं, लिखित स्वीकारते हैं कि बीजेपी की स्थिति उस समय ठीक नहीं थी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, 13 विधायकों की स्थिति क्या है? 13 विधायकों की स्थिति में आपसे पूछना चाहूंगी, क्या 2023 में जो 13 अभी विधायक हैं, बीजेपी के जो सिटिंग विधायक हैं, क्या उन सभी को टिकट देगी बीजेपी या फिर नए चेहरे देखेंगे? रितु जी, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठनात्मक ढांचा है, एक नियम प्रक्रिया है। प्रदेश के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जाती है और राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे संसदीय कमेटी है, चयन कमेटी हो, तय करती है। और कांग्रेस को 13 विधायकों को छोड़ के अपने 71 विधायकों को चिंता करना चाहिए। और अब देखिएगा, अभी मैं बोल रहा हूँ, आज ये हमारे प्रवक्ता विद्वान बैठे हैं ना, बड़ी बड़ी बात करके कि किसी का कोई भी मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है, सबका रिपोर्ट अच्छा है। अभी देखिएगा कि पहले क्या होता है, कितनों को काटते हैं। इसलिए अपनी चिंता करें, भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करें। रजनीश जी, जिस बयान की बात की जा रही है, जो लिखित में दिखा रहे हैं सुरेश जी, पूछ रहे हैं कि क्या उसका खंडन कर रहे हैं आप? क्या उसका खंडन करते हैं रजनीश जी? खंडन करने का साहस है क्या रजनीश जी? रोज रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको सुनो। एक विधायक विधानसभा में कहते हैं कि इस सरकार से खतरा है, एक विधायक मंत्री के ऊपर आरोप लगाता है विधानसभा मेरे को जान का खतरा है। तो जिस तरह से इनके अंतर्द्वंद है, इनके कार्यालय में जूतर हो जाता है, कॉलर पकड़ लिया जाता है, कांग्रेसियों के मुख्यमंत्री के सामने जिलाध्यक्ष को धमकाया जाता है, नीचे छुपने मजबूर करने वाले। सुरेश जी जब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, आपके पास भी मैं आऊंगी। रजनीश जी की बात पूरी हो जाने देते हैं जी। बता रहे हैं कि कांग्रेस क्या है, तो इसलिए कांग्रेस के मित्र 2 महीना और है, घमंड से चूर बैठे रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो। 2 महीने घमंड छत्तीसगढ़ की जनता तोड़ने वाली है। और देखेंगे ना, अभी विषय में बड़ा इसके जैसे बोल रहे हो ना, तो बोलना कि 71 विधायक को टिकट देंगे, बेचारे क्यों परेशान हैं? उनको दे दो ना, हम तो बोल रहे हैं सबको दो, अच्छा काम किए हैं, अच्छा कर रहे हैं, सरकार अच्छा किया है, 71 को टिकट दो। भारतीय जनता पार्टी क्या आपत्ति हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी ना पहले की थी, आपके अपने जो मुखिया हैं उनको बोलिए कि क्यों बार बार विधायकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। सुरेश जी क्या कहेंगे, क्या दिए जाएंगे? 71 विधायकों को टिकट दिए जाएंगे या फिर नए चेहरे दिखाई देंगे 2023 में?
रितु जी, ये राजनीतिक कमेटी तय करती है। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, ब्लॉक स्तर पे आवेदन दिए जाते हैं, वो फिर जिला स्तर से लेकर प्रदेश की राजनीतिक कमेटी चुनाव समिति तय करती है, फिर वो ऊपर भेजा जाता है प्रभारी के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी में तो ये चर्चा है कि 4-4 सर्वे हुए हैं रितु जी, और जो अमित शाह जी का सर्वे है उसमें 56 सीटों में तो भाजपा कहीं भी नहीं है, और ये भी चर्चा है कि 6 वर्तमान सांसदों को विधानसभा की टिकट दी जाएगी। तो ये तो 10 के आंकड़े पर छू पाने की स्थिति में देखिए, चाहे बीजेपी कांग्रेस के सर्वे की बात करिए, कांग्रेस कर रही है बीजेपी के सर्वे की बात। इन दिनों हमने देखा बीजेपी में दिग्गजों के दौरे भी जारी हैं चुनाव को देखते हुए, वहीं कांग्रेस में बदलाव भी जारी है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सर्वे ही सर्वा होगा टिकट वितरण में 2023 का? नहीं, देखिए, सर्वे करना इसलिए जरूरी है कि आकलन बहुत, पिछली जो चुनाव का परिणाम जैसे मैंने बताया, जो परिणाम आया यहाँ की पब्लिक के इंटेलिजेंस का, वो सबसे अच्छा प्रमाण है। लोग पहले सोचते थे कि इनके प्रकार वोटों को प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन प्रत्याशी चयन पिछली बार मायने रखा था। इसके पहले लगातार जो ये भी बातें आती रही है कि जैसे भी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता साथी आरोप लगा रहे थे, बी टीम की मदद से सरकार बनती रही है, तो कहीं ना कहीं ये इस बात को लेकर भी ये चर्चा बहुत थी प्रदेश में। और जैसे ही वो टीम हटी और कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत मिली पूरे प्रदेश में, और प्रत्याशी चयन निश्चित तौर पर बहुत जरूरी है। इस बात को मैं फिर जोर देकर कह रहा हूं कि अगर छत्तीसगढ़ में प्रत्याशी चयन में कोई भी पार्टी चूक करती है तो जनता उसको निश्चित तौर पर परिणाम में दिखाएगी कि उनका कहना क्या है। यहाँ की पब्लिक साइलेंट रहती है, सबके साथ सामने मुस्कुरा के बात करती है, लेकिन उनका परिणाम दिखता है वोटों के बैलेट बॉक्स में। तो इस बात को लेकर इसलिए दोनों पार्टियां गंभीर है। दोनों पार्टी को समझ में आ रहा है कि अगर इस पे एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सही प्रत्याशी के चयन पर ध्यान नहीं देंगे, तो परिणाम हमारे लिए विपरीत हो सकते हैं। जी बिल्कुल, तो यही वजह की बार बार सर्वे हो रही है जी। और जो दावेदार है वो भी अपना सर्वे करा रहे हैं, ऐसा नहीं खाली पार्टी कर रही है, और अपने दावे के साथ वो अपनी जो फील्ड में सक्रिय हैं उनको वो अपने भी दावे पेश कर रहे हैं, और वैसे लोग आवेदन करके हो सकता है उनमें से किसी एक का चयन हो। दावेदार भी काफी संख्या में दोनों पार्टी में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, दावेदार तो काफी संख्या में आ रहा है कि कह सकते हैं कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनती अभी से शुरू हो गई है, अभी से स्थिति बनती दिखाई दे रही है। सुरेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, बीजेपी कह रही है कि भले ही हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सीएम के बयान की प्रतिक्रिया है ये कि वो 71 को टिकट दिए जाएंगे सिटिंग विधायकों को या नहीं दिए जाएंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बीजेपी की ओर से जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी ये मानती है कि कांग्रेस के अंदर एंटी इनकम्बेंसी? और आपसे पूछना चाहूंगी, क्या है? रितु जी, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ जिस प्रकार से दावेदार सामने आ रहे हैं, जहां सिटिंग एमएलए हैं वहां दूसरे लोग भी हैं, और जिस प्रकार से हम तो सरकार के, भूपेश सरकार के कामकाज को लेकर वोट मांगने जा रहे हैं जनता के बीच। 2018 में जो स्थिति थी, भाजपा और कांग्रेस के बीच पहली बार इतिहास में 10% का वोट मार्जिन था। उसके पहले के 3 चुनाव में 1.5% से आधा % के बीच में था, लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 43% वोट मिले थे, भाजपा को 33%, और जो जेसीसीजे है उसको लगभग 7.5% वोट मिले थे। अब तो उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया है। तो कांग्रेस जो है पहले से बेहतर स्थिति में है, और पिछले 4.5 साल में जो समृद्धि आई है प्रदेश में, चाहे किसान हो, गोपालक हो, वनोपज संग्राहक हो, या युवाओं की बात हो, रोजगार के जो अवसर मिले हैं। मानते हैं उस समृद्धि की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जनता उस समृद्धि का रिजल्ट क्या देगी, ये तो 2023 के परिणाम ही बताएंगे। साथ ही रजनीश जी, मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगी कि देखिए, चाहे बयान कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, लेकिन मसला तो ये अंदरूनी। अब इस पर बयानबाजी कितना आगे तक छिड़ेगी, कितना आगे तक ये बयानबाजी जाएगी, आगे देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो टिकट को लेकर किटकिट तो छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी चुनाव में वक्त बाकी है। दावेदारों की लिस्ट लंबी है, लेकिन किस दावेदार को पार्टी टिकट देगी और किसका पत्ता कटेगा, ये समय के साथ स्पष्ट होगा। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।